Good afternoon, all of you. I am Babli Shukla. Today's my topic is prescription. सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिफिनेशन की। प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है? प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन फॉर्मेट होता है जिसमें हमारे जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं फार्मासिस्ट को कि किस तरीके से मेडिसिन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, कैसे उसे डिटेल करना है। अब सबसे पहले आते हैं पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो पेशेंट से प्रिस्क्राइबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले जिस हॉस्पिटल या क्लिनिक होता है उसका नाम होता है और डॉक्टर का नाम होता है, उनका क्या डिग्री है वो लिखा होता है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका फोन नंबर, उनकी ईमेल आईडी, जिससे कि कभी भी इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सीधे हम डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकें। फिर आती है डेट। डेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज डेट से ही पता चलता है कि कितने दिन हो गए, कितने दिन पे रिन्यूअल चाहिए, कितने दिन पेशेंट ने मेडिसिन ली, क्योंकि कुछ हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन होती है जो पेशेंट लगातार लेता रहता है, इसलिए डेट बहुत जरूरी होती है। एंड फिर आता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन। पेशेंट इन्फॉर्मेशन में क्या होता है? पेशेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। पेशेंट का नेम, क्या जेंडर है, कितनी एज है, उसमें पेशेंट से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं। फिर आता है हमारा सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन में हमारा आरएक्स आता है, जो आरएक्स सिंबल लिखा जाता है। आरएक्स सिंबल का मतलब होता है यू टेक। आरएक्स सिंबल एक लैटिन वर्ड होता है जो कि जुपिटर से लिया गया है। जुपिटर से रिलेटेड, जुपिटर को गॉड ऑफ हीलिंग बोलते हैं। एक तरीके से आरएक्स का मतलब ये होता है कि हम अपने पेशेंट के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, रिक्वेस्ट करते हैं। फिर आता है इनस्क्रिप्शन। इनस्क्रिप्शन जो होता है वो मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, जिसमें कि हमारे प्रिस्क्राइबर होते हैं वो मेडिसिन लिखते हैं, उसकी डोजेस फॉर्म लिखते हैं और वो कितने टाइम देनी होती है ये लिखते हैं। फिर आता है हमारा सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन जो होता है ये मेनली जो डॉक्टर्स होते हैं वो फार्मासिस्ट के लिए एक इंडिकेशन देते हैं कि कैसे मेडिसिन देनी है, कितनी बार देनी है, कितनी एमजी की देनी है। जैसे कि डॉक्टर ने लिख दिया बीडी में देनी है, टीडीएस में देनी है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो जिस तरीके से अगर 5 दिन की बीडी में लिख दी तो हमारा ये फार्मासिस्ट का काम होता है कि बीडी मतलब 5 डेज के लिए तो 10 टैबलेट देनी है, तब उनका 5 दिन का कोर्स कंप्लीट होगा। फिर आता है सिग्ना। सिग्ना जो होता है ये मेन होता है पेशेंट के लिए। इसे डॉक्टर जो होते हैं पेशेंट को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कुछ मेडिसिन होती है वो दूध के साथ ली जाती है, कुछ वार्म वाटर के साथ ली जाती है। जैसे हमारी टेट्रासाइक्लिन है वो मिल्क के साथ नहीं ले सकते हैं, इसीलिए ये पार्ट होता है सिग्ना जो कि पेशेंट के लिए होता है। फिर आता है हमारा रिन्यूअल। इसमें देखते हैं कि डॉक्टर ने कितनी बार प्रिस्क्रिप्शन को रिन्यूअल किया है, क्योंकि कुछ हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन होती हैं, इनकी वजह से ये रिन्यूअल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर में डॉक्टर अपना सिग्नेचर करता है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालता है। ये हो गया। अब हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हमने रिसीव किया प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करने के बाद ये नहीं कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन कंफ्यूजिंग दिख रहा है, जिससे कि पेशेंट भी डिमोटिवेट होगा कि इनको भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अपना फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा सही रखना चाहिए। फिर आता है रीडिंग एंड चेकिंग। और प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद उसमें रीड करना चाहिए और चेक करना चाहिए। अगर कोई भी मेडिसिन नहीं समझ में आ रही तो अपने सीनियर से कंसल्ट करिए या तो सीधे डॉक्टर को कॉल करके फोन पे पूछ लीजिए। फिर आता है पैकिंग एंड लेबलिंग। फिर उसे पैक करके लेबल करके मेडिसिन दे दी जाती है। फिर आता है एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन से एरर हो सकते हैं? फिर एरर और प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म्स। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो सीधा डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा तो उठा के कोई भी मेडिसिन दे दी, तो इससे पेशेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेम ऑफ ड्रग्स। जैसे कभी कभी ऐसा होता है जैसे एसिडीन और एपिडीन, ये सिमिलर वर्ड्स की मेडिसिन होती है बट इनका रिएक्शन बहुत अलग अलग होता है। इस वजह से अगर सिमिलर वर्ड्स की मेडिसिन है, प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में या आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है, कुछ मिसिंग लग रहा है, तो सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर आता है हमारा स्ट्रेंथ, कि कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो मेडिसिन लिख देते हैं बट उनकी स्ट्रेंथ लिखना भूल जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पैरासीटामोल होती है, 500 mg की भी आती है, 650 mg की भी आती है। अगर उसमें मेंशन नहीं है तो सीधा उसे पूछना चाहिए, ये नहीं कि आपने किसी भी mg की मेडिसिन उठाई और दे दी।
फिर आता है डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग्स। डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग्स जैसे कई मेडिसिन होती है वो इंजेक्शन फॉर्म में भी होती हैं, सिरप फॉर्म में भी होती हैं, टैबलेट फॉर्म में भी होती हैं। इसलिए पहले पूरा कंफर्म हो जाना चाहिए कि कौन सी डोजेस फॉर्म डॉक्टर्स ने लिखी है, वही डोजेस फॉर्म प्रिस्क्राइब करनी होती है। फिर आता है इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट्स को अगर आपने सही से इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, ये भी एक एरर होता है प्रिस्क्रिप्शन में, कि जो जिस तरीके से मेडिसिन खानी है पेशेंट को उसी तरीके से पता होनी चाहिए, तभी वो पूरी तरीके से हो सकता है, उसका इफेक्ट अच्छे से दिखेगा। फिर एरर मिनिमाइजेशन। एरर को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? सबसे पहला फॉर्म तो ये होता है कि अगर आपको एरर मिनिमाइज करना है तो आपको सबसे पहले तो उनसे पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरा उनको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जो प्रिस्क्राइब कर रहा है उसे मेडिसिन से रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो एक एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने सीनियर से सीधा करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अपना कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन अपने पर्चे पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कंसंट्रेशन इधर उधर होगा तो पेशेंट को हार्म होगा। और क्या कहते हैं, अपना उस टाइम पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे अपने सीनियर से कंसल्ट करिए, ये नहीं कि कुछ भी दे दिया आपने। ये होता है प्रिस्क्रिप्शन। ओके, थैंक यू।